हम महायोगी पायलट बाबा जी द्वारा समय समय पर दिए गए प्रवचनों में से एक गुरु का आशीर्वाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि जब तुम्हारे अच्छे कर्म जागृत होते हैं तब गुरु की कृपा मिलती है। तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक ब्रिज है। तुम्हारा गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है। तुम्हारा गुरु शिव है क्योंकि वह इन ऊर्जाओं का कलेक्शन है। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हैं? ऊर्जाओं के एक रूप हैं। इन्हें वैज्ञानिक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में इंगित करते हैं और वैदिक भाषा में इन्हें सत्व, रजस और तमस कहा जाता है। बाबा जी आगे कहते हैं कि प्योर जो सत्व होता है उसमें कोई गति नहीं होती है जब तक कि सत्व, रजस और तमस के साथ जुड़ न जाएं। बाबा जी कहते हैं कि जब रजस और सत्व जुड़ जाते हैं तो कम शक्ति उत्पन्न होती है, किंतु जब रजस सत्व के साथ तमस जुड़ जाता है तो बहुत अधिक शक्ति उत्पन्न होती है। जब सत्व, रजस और तमस मिलते हैं तभी ही ये भौतिक शरीर क्रिया कर सकता है। सभी भौतिक वस्तुएं सत्व, रजस और तमस से जुड़ी हुई है। इन तीनों एनर्जियों के बिना इस संसार में कुछ भी घटित नहीं हो सकता। बाबा जी इसको क्रम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब एक नंबर पे सत्व, दूसरे नंबर पे तमस और तीसरे नंबर पे रजस मिलता है तब भौतिक शरीर का भाग बन जाता है। आगे बाबा जी कहते हैं कि जब एक नंबर पे तमस, दूसरे नंबर पे सत्व और तीसरे नंबर पे रजस आकर के मिलते हैं तब बहुत अंधकार उत्पन्न होता है। जब हमारी बॉडी में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है तो हमारी बॉडी में अंधकारमय होती है और इस समय तुम्हारा मन भी पवित्र नहीं होता है। यदि तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा पवित्र है तब तुम्हारी बॉडी या तुम्हारा शरीर भी पवित्र होगा। तब हम ये सोचना आरंभ कर देते हैं कि हम इस संसार से नहीं आए हैं। हम कुछ चीज़ों को कई जीवन से अलग होकर के रह रहे हैं। हम कुछ चीज़ों को अभी भी याद कर रहे हैं, मिसिंग है। वे मिसिंग वस्तुएं कौन सी हैं? हम उन मिसिंग वस्तुओं को नहीं जानते और जो कुछ खोया हुआ है उसके कारण हमारे मन में दुख होता है। हम सोचते हैं और हम यह चिंता करते हैं कि मैं कहाँ हूँ और कौन दुखी हो रहा है। दुखों से दूर होने के लिए मानव ने साइंस का आविष्कार किया है और मानव ने ही धर्म का आविष्कार किया है। साइंस ने ही संसार बनाया है और उसे बहुत ही सुंदर बना दिया है और रिलीजन भी मन ने ही बनाया है। लेकिन साइंस और मन, साइंस और धर्म दोनों एक ही हैं। साइंस और धर्म
ये माइंड का ही आविष्कार है। तुम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह क्लीन कर सकते हो, ब्यूटीफुल बना सकते हो, चमका सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गंदगी उस पर रह जाती है। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें पूर्णतः आनंद, सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस नहीं दे सकता, क्योंकि साइंस मन है और रिलीजन भी मन है। तब हमें नो माइंड होना होगा। बाबा जी इस अध्याय में, इस प्रवचन में नो माइंड का महत्व ज़्यादा बता रहे हैं, क्योंकि विज्ञान भी मन की उपज है और धर्म भी मन की उपज है। लेकिन आप प्योर आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हो, तब हमें नो माइंड होना होगा। बाबा जी कहते हैं समझाते हुए कि नो माइंड ही मेडिटेशन है, यही पवित्रता है। माइंड एकाग्रता है काय की, विचारों की। इस कारण व्यक्ति ने अनेक मंत्र खोज लिए हैं। और मंत्र क्या हैं? क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की तरंगे हैं। मंत्र में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संग्रह रहता है, और ये सारी एनर्जी मंत्र के आसपास घूमती रहती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में। तो हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम या तो शरीर के लिए काम करना आरंभ कर देते हैं, या मन के लिए काम करना आरंभ कर देते हैं। हम कभी भी फ्री होने के लिए विचार नहीं करते हैं। आगे समझाते हैं कि कुछ न करना ही आज़ादी है, कुछ करना क्रिएशन है, कुछ करना हमें सफलता देता है। करने का विज्ञान हमें जीवन में सफलता देता है, हमें अच्छा कैरियर देता है, हमें बुद्धिमान बनाता है, और कुछ कर कर ही मानव एक फिलोसोफर बन सकता है, एक डॉक्टर बन सकता है, और वह धर्मज्ञ भी बन सकता है, वो गुरु बन सकता है, वह एक अच्छा वक्ता बन सकता है। बाबा जी कहते हैं कि हम अपने भूतकाल से कैसे आज़ाद हों। हमारा जेनेटिक रिलेशन है हमारे शरीर का, हमारे पूर्वजों से हजारों वर्ष पुराना। हमारा शरीर नहीं है, यह शरीर है हमारे माता पिता का कलेक्शन, और हमारे पूर्वज जो हमारे साथ है उनका कलेक्शन है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों को प्रभावित करता है। हम जो कुछ सोच रहे हैं, हम जो कुछ महसूस कर रहे हैं, वो सब हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। तब हम हमारे पास्ट को कैसे चेंज करें? तुम अपने भूतकाल से मुक्त हो सकते हो यदि तुम व्यक्तिगत हो जाओ, इंडिविजुअल हो जाओ। इस हेतु तुम्हारा मन में कॉन्शसनेस माइंड है, तुम्हारे मन में अनकॉन्शसनेस माइंड है, और तुम्हारे मन में सब कॉन्शसनेस माइंड भी है।
जब हम मरते हैं तब हमारा मस्तिष्क कहीं नहीं जाता है। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे मरने के बाद भी सब कॉन्शियस माइंड के रूप में रहता है, क्योंकि मस्तिष्क में ही सारे विश्व की मेमोरी है। इसी मस्तिष्क में तुम्हारे मम्मी पापा की मेमोरी है, तुम में प्रेम की मेमोरी है, वो सब कॉन्शियस माइंड में रहती हैं। इसीलिए मस्तिष्क सकता, तब मस्तिष्क गायब हो जाता है और केवल मेमोरी बची रह जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। इसी सबकॉन्शियस माइंड में तुम जब पैदा हुए थे उस समय की मेमोरी भी है और करोड़ों वर्ष पुरानी मेमोरी भी है। जब से तुम पैदा हुए तब से आज तक की मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में है। अब बाबा जी आगे बताते हैं कि हम भूतकाल से हमारे शरीर और मन को मुक्त कैसे करें। बाबा जी समझाते हुए कहते हैं कि केवल योगी अपने भूतकाल को जला सकता है, इसके अलावा कोई भी अपने भूतकाल को नष्ट नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति इसे समाप्त नहीं कर सकता योगी के अलावा। बहुत से समर्पित साधु कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, पर वे पास्ट को नहीं जला सकते। केवल एक योगी ही एक योग की अग्नि को उत्पन्न कर सकता है। इन अग्नियों के अलग अलग नाम हैं। जो योगी अपनी साधना के द्वारा अग्नि को उत्पन्न करता है उसे योग अग्नि कहते हैं। नहीं तो हमारे शरीर में रोग अग्नि, भोग अग्नि, दोष अग्नि और कई प्रकार की अग्नि हमारे शरीर के अंदर एवं बाहर रहती हैं। बाबा जी आगे बताते हैं कि जब हम संन्यास लेते हैं तब हम पास्ट को जलाने की या भूतकाल को नष्ट करने की कौन कौन सी क्रियाएं करवाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो उन्हें कई क्रियाओं को करना होता है। बाबा जी कहते हैं कि संन्यास कोई व्यक्ति लेता है तो उसके जो पूर्वज है उसे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति संन्यास लेता है तो वह अपने पूर्वजों को भी मुक्त करता है, आज़ाद कर देता है। वे भी फ्री हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे शरीर के साथ ही यात्रा करते हैं। अतः जब तुम जन्म लेते हो तब उन्हें भी जन्म लेना होता है और यह जीवन में क्रम या प्रोसेस चलती रहती है। संन्यास की प्रोसेस के समय पिंडदान दिए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो वह अपने आप को बदल लेता है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसके शरीर का सिस्टम बदल जाता है। संन्यास अब स्वयं के साथ एक प्रकार का प्रॉमिस किया जाता है, मैं जो कुछ आज हूँ मैं अब दूसरा बन जाऊंगा और मैं अब नया जन्म ले रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारा विवाह होता है तब भी ऐसी घटना घटती है। तुम्हारा विवाह भी तुम्हें बदल देता है। तुम वह नहीं रह जाते हो जो विवाह के पहले थे, क्योंकि उस समय तुम किसी के साथ प्रेम में हो जाते हो और तुम पहले वाले नहीं रहते हो जो तुम पहले थे। जब तुम किसी के साथ प्रेम में पड़ जाते हो तब कोई दूसरा तुम्हें बदल देता है, क्योंकि
प्रेम भी एक अग्नि है। यदि वहाँ अग्नि नहीं होगी तो कोई रिश्ता तुम बना ही नहीं सकते। रिश्तेदारी या कोई क्रिया, ये सभी एक प्रकार की परिवर्तन करने वाली ऊर्जा है। यह एक प्रकार की अग्नि है। यह सब अग्नि है। बाबा जी आगे बताते हैं कि तुम्हारे जो इमोशंस हैं वे भी अग्नि है, तुम्हारी उत्तेजना या एक्साइटमेंट है वे भी अग्नि है, तुम्हारा प्रेम दया सब ही अग्नि का ही एक रूप है। तुम्हें तुम्हारे इमोशंस, उत्तेजनाओं, प्रेम से आगे निकलना होगा और तुम्हें योगा की अग्नि जलानी होगी। वो सभी तुम्हारे पुराने कर्मों को जला देगी। एक योगी के पास ही संकल्प होता है पुराने कर्मों को जलाने का। आगे बाबा जी बताते हैं कि संन्यास दीक्षा के समय क्या होता है। संन्यास दीक्षा के समय पूर्वजों को मुक्त करने के लिए कई वैदिक मंत्र के द्वारा देवी और देवताओं को बुलाया जाते हैं। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं और हम उन्हें उन देवी देवताओं का अपना स्थान ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। संन्यास की इस प्रोसेस में कई प्रकार के मंत्र के द्वारा हम सभी पूर्वजों को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि आप अपना स्थान ग्रहण करो। उन पूर्वजों में तुम्हारी मदर हो सकती है, योर ग्रैंडफादर, और भी अन्य तुम्हारे रिश्तेदार। वे सभी एक के बाद एक आते हैं। उन्हें चावल के लड्डू एवं पुष्प अर्पित किए जाते हैं। हम संन्यास की दीक्षा के समय सभी प्रकार के पूर्वजों को फ्री करते हैं। 7 पीढ़ियों के पूर्वजों को मंत्रों के द्वारा मुक्त करने की आहुतियाँ दी जाती हैं। बाबा जी आगे मस्तिष्क के बारे में या मन के बारे में कहते हैं, किंतु तुम्हारा मन बहुत ही मूर्ख है। वो केवल संसार की यादों में रहना चाहता है, वो संसार के दृश्यों में रहना चाहता है, वो संसार की कल्पनाओं में रहना चाहता है, वो संसार में जो अनुभव प्राप्त किए हैं उनमें रहना चाहता है। मस्तिष्क ने जो अनुभव प्राप्त किए हैं वैसा ही वह बन जाता है। तुम्हारा मन जो तुमने भोजन प्राप्त किए हैं उनके टेस्ट में आनंद लेता है। तुमने जो रिश्ते बनाया है उन रिश्तों में आनंद लेता है। फैशन में आनंद लेता है, अच्छे संगीत सुनने में आनंद लेता है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? आगे इसका निदान बताते हुए बाबा जी कहते हैं कि तुम्हें इससे मुक्त होने के लिए ध्यान करना होगा। मेडिटेशन का अनुभव ही सबसे बड़ा अनुभव है। तुम्हारा प्रेम भूल जाओगे, तुम्हारी फैशन भूल जाओगे, तुम भोजन के सब स्वाद भूल जाओगे जब तुम मेडिटेशन में रहोगे। जब तुम ध्यान में जाओगे तब परिवर्तन घटना आरंभ हो जाएगा। प्रथम शरीर का, सेकंड शरीर का और तुम्हारे व्यक्तित्व का परिवर्तन घटना आरंभ हो जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पर कई लोग मेरे सामने प्रवचन सुन रहे हैं।
उनमें से कुछ लोग पहले चक्र पर हैं, कुछ लोग सेकंड चक्र पर हैं, कुछ लोग तीसरे चक्र पे हैं। अब आगे बाबा जी चक्रों के बारे में बताते हैं कि जो पहला चक्र है, जो व्यक्ति पहले चक्र से जुड़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा भोजन करेगा और बहुत ज़्यादा सोएगा। उनमें शारीरिक शक्ति बहुत होगी और वे हमेशा सेक्स में लगे रहना चाहेंगे, जो पहले चक्र से जुड़े हुए हैं। जो सेकंड चक्र से जुड़े हुए लोग हैं, वे पहले चक्र के समान काम नहीं करेंगे। वे बालू की रेत की तरह अब घर बनाएंगे। वे केवल कल्पनाओं का घर बनाएंगे। बालू के रेत की तरह कल्पनाएं ज़्यादा करते हैं सेकंड चक्र पर रहने वाले लोग। बाबा जी का कहने का भाव ये है। और जो तीसरे चक्र पर लोग रहते हैं, वे उन लोगों में बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा रहती है, क्योंकि उनका जो संबंध है वो सोलर वर्ल्ड से हो जाता है और इसी कारण वे प्रेम घृणा से अलग हट जाते हैं। जो लोग थर्ड चक्र पर हैं, वे क्या चाहते हैं? और चक्र पर पहुंचना चाहते हैं और यही यहाँ पर बहुत ही साइकिक पावर है। सभी प्रकार के चमत्कार, ब्लैक मैजिक यहाँ पर इस चौथे चक्र पर प्रकट होते हैं। तुम ध्यान करते हो तो यह सब बदलता है। इच्छाओं का शरीर सेकंड शरीर है, फिर थर्ड पे जाता है, फिर फोर्थ पे जाता है। आगे बताते हैं कि फर्स्ट बॉडी जो तुम्हारा पहला शरीर है, यह तुम्हारे लिए समस्या नहीं है, क्योंकि यह सभी प्रकार की वासनाओं का कलेक्शन है और इसी का उपयोग शरीर करता है, सभी वासनाओं का। बाबा जी आगे बताते हैं कि एक योगी उसके सेकंड शरीर को, थर्ड शरीर को और फोर्थ शरीर को छोड़ देता है। वो कहता है कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। एक योगी कहता है कि मुझे आवश्यकता है मेरे पहले शरीर की और मेरे पांचवें शरीर की। बाबा जी आगे कहते हैं कि यदि कोई योगी पहले शरीर पे रहता है और साधना करते हुए मर जाता है, तब पहले शरीर की पर रहने वाले योगी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन पांचवें शरीर पर रहने वाले योगी की मृत्यु नहीं हो सकती। वह कई करोड़ों लाखों वर्ष तक उस शरीर में जी सकता है। पांचवें शरीर पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की डेड बॉडी में प्रवेश करके, यानी कि पर काया प्रवेश करके कई वर्षों तक जी सकते हैं। लेकिन जो योगी का अटैचमेंट सेकंड, थर्ड और चौथे शरीर से रहता है, वे दूसरा शरीर ग्रहण नहीं कर सकते। वे कंफ्यूज रहते हैं और वे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। बाबा जी आगे कहते हैं कि हमने कई श्लोक खोजे हैं, हमने कई ग्रंथ खोजे हैं, ये सब हमारे मन ने बनाए हैं, लेकिन ये हमें ऊपर की ओर नहीं ले जा सकते ये ग्रंथ, क्योंकि इन सब मंत्रों की
पहुंच मन के बाहर नहीं है, मन तक ही है, कि ये मन के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि मन के द्वारा ही बनाए गए हैं। यदि तुम्हें मन से बाहर जाना है तो तुम्हें योगा करना होगा, ध्यान करना होगा। आगे बाबा जी बताते हैं कि प्रेम तुम्हारे समर्पण को परिवर्तित कर सकता है। माँ का प्रेम तुम्हारे कंपैशन को बदल सकता है। सेवा भाव तुम्हें तुम्हारे कर्मों को प्योर कर सकती हैं। लेकिन हम इस शरीर से मुक्त नहीं हो सकते, इस मन से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप सब सेवा में लगे हो। कई प्रकार की सेवा हैं, जैसे कि एक सेवा होती है दान, किसी और को उनकी इच्छित वस्तुएं देना। दूसरी प्रकार की सेवा होती है दमन, इसे तोड़ना भी कहते हैं। तीसरे प्रकार की सेवा होती है दया। अतः एक मानव को दान करना चाहिए। तुम्हें दान करना चाहिए नॉलेज का, धन का, कपड़ों का और भोजन का। ये सभी प्रकार के दान तुम्हें संसार में प्रसिद्धि दिला सकते हैं। तुम गरीबों की सेवा कर सकते हो, दुखी लोगों की सेवा कर सकते हो, तुम साधु संतों की सेवा कर सकते हो। ये सब एक प्रकार का दान ही है। तुम्हें साधुओं को दान क्यों करना चाहिए? यदि एक साधु रोजी रोटी की तलाश में रहेगा तो उसके पास समय नहीं रहेगा प्रार्थना करने का। अतः यह समाज एक साधु की सेवा करता है। एक साधु के रूप में मैं तुमसे क्या मांगता हूँ? तुम मुझे कपड़े दो, तुम मुझे भोजन दो, क्योंकि इससे मेरे पास, एक साधु के पास टाइम बचेगा और उस समय का वह साधु ध्यान में, साधना में उपयोग करता है, प्रार्थना में उपयोग करता है। सभी प्रकार के जो दान हैं ये सभी मानवीय माइंड, मानवीय मन के द्वारा होते हैं, और ये डोनेशन करने वाला माइंड सबसे बेस्ट होता है। अब आगे बाबा जी माइंड के प्रकारों को समझाते हुए कहते हैं कि असुरों का माइंड भी होता है और देव का माइंड अलग होता है। मतलब प्योर माइंड देव का माइंड होता है, असुरों का माइंड इम्प्योर होता है। आप भारतीय पुराणों को पढ़ेंगे तब देखोगे कि असुरों ने भी उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत ही साधना की है, तप किया है। इसीलिए हमें भी भगवान को, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक तप करना चाहिए, और उसी से हमारा शरीर प्योर होता है, उसी से, तप से ही हमारा मन प्योर होता है, हमारी इंद्रियां प्योर होती हैं, और इस तप के द्वारा ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तप का मतलब ये नहीं है कि भगवान किसी बहुत से बड़े पर्वत पर बहुत विशाल काया के रूप में बैठे हुए हैं। तप का मतलब यह है कि तुम्हें तुम्हारे अंदर की ओर प्रवेश करना होगा, तुम्हारा सोर्स की ओर जाना होगा, जहाँ से तुम आए हो वहाँ परमात्मा ही है। जहाँ से तुम आए हो, तुम्हारा जो सोर्स है वो परमात्मा ही है। इसी प्रकार असुर भी साधना करते हैं, लेकिन वे शक्ति के द्वारा साधना करते हैं। वे अपने सिर को काटकर भगवान को अर्पण कर देते हैं,
ताकि माता या भगवान उनकी प्रार्थनाओं को सुने, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम दयालु हो। देव प्रकार का माइंड होता है, वो असुरी साधना को नहीं कर सकता। देव प्रकार के व्यक्तियों की जो साधना होती हैं, उनकी प्रार्थनाएं होती हैं, वो धीमी गति से होती हैं और उनके धीमे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जो असुरों की साधना होती है उनमें ऊर्जा अधिक होती है, अतः उन्हें तुरंत रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि वे कई प्रकार की बलियां भगवान को चढ़ाते हैं। जब वे इसमें सफल नहीं होते हैं तो वे अपने आप को असुर प्रकृति के लोग नष्ट कर देते हैं। लेकिन उसके बदले जो देव प्रकृति के लोग हैं वो बहुत दयालु होते हैं। वे पशुओं की बलि नहीं चढ़ाते हैं और ना ही लोगों को मारते हैं। इन असुरों ने इसी प्रकार से शक्तियाँ ग्रहण करके इस विश्व पर राज किया है और इन असुरों की साधना कहलाती है तंत्र साधना, अघोरी साधना, कापालिक साधना। आगे बाबा जी बताते हैं असुरों के बारे में कि असुर बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और बहुत ही नॉलेज रखते हैं। भारतीय माइथोलॉजी में सबसे बड़े असुर रहा है रावण। रावण कैलाश पर्वत पर भगवान की साधना करने के लिए, शिव की साधना करने के लिए गया, तब वहाँ पर 2 प्रकार की झीलें थी, रक्षताल और मानसरोवर ताल। रावण ने मेडिटेशन करना आरंभ किया रक्षताल के पास में। उसके पास 10 सिर थे। रावण भगवान शिव को खुश करने के लिए अपना एक सिर प्रत्येक दिन अर्पण कर देता था काट करके। जब उसने अपने 9 सिर काट करके भगवान शिव को अर्पण कर दिए, तब उसके पास केवल एक ही सिर बचा। जैसे ही रावण अपना अंतिम सिर काटने को तैयार हुआ, भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, रुको, मैं तुम्हारे इस त्याग को अब नहीं देख सकता, तुम क्या चाहते हो? वे रावण के भाव से बहुत खुश हुए। भगवान शिव ने रावण को बहुत से वर दिए, ब्लेसिंग्स दी। इसी के द्वारा रावण इस संसार का सबसे पावरफुल राजा बना। इसके बाद रावण, इसी प्रकार बाबा जी समझाते हुए कहते हैं कि दान यानी कि डोनेशन, दया यानी कि काइंडनेस और दमन यानी कि डिस्ट्रॉय, ये सभी प्रकार की एक्टिविटी मन की एक्टिविटी है। ये तुम्हें आत्मज्ञान नहीं दे सकती। अगर तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें योगी बनना होगा। बाबा जी कहते हैं कि रावण ने अपनी साधना के द्वारा भगवान शिव को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वह आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सका क्योंकि वह योग नहीं कर पाया। बाबा जी आगे समझाते हुए कहते हैं कि हमें योगी कैसे बनना है। उसके लिए तुम्हें तप करना होगा। तुम्हारी शरीर में कई प्रकार की इम्प्योरिटी है। तुम कई प्रकार की मिश्रित ऊर्जाओं के साथ पैदा हुए हैं, जैसे कि माँ की ऊर्जा, पिता की ऊर्जा के साथ। अभी तुम्हारे साथ कौन सी ऊर्जा काम कर रही है तुम नहीं जानते। हम में कई जन्मों की मेमोरी है, कई जन्मों की मेमोरी। तुम्हारे मन में कई माताओं की मेमोरी है, कई पिताओं की मेमोरी है। हमारा शरीर उन पूर्वजों से जुड़ा हुआ है जिन पूर्वजों से हम पुराने समय से जुड़े हुए हैं,
जिन्होंने हमें जन्म दिया है। हमारा शरीर, हमारी हड्डियाँ, हमारा ब्लड सभी हमारा पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। हम हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं या हम सोचते हैं कि मैं सुंदर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझ में अहम है और मैं राजा हूँ या मैं गरीब हूँ। तुम इस अहम के कारण ही कहते हो। ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम पर शासन करना चाहता है। वो चाहता है कि यही मेरी राजधानी है। तुम्हें इस शासन के, शरीर के शासन से कैसे बाहर निकलना है। इस संसार में बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं। वे इसी कारण बिजी रहते, खाने में, सोने में, अच्छा संगीत सुनने में। इस प्रकार वे कई भोग प्राप्त करते हैं। वे कुछ नहीं जानते। वे अंतिम समय तक, मृत्यु तक ही इन भोगों को प्राप्त करते रहते हैं, सोते रहते हैं और वे केवल तमस में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। उनका शरीर पूरा तमस से बना हुआ है, क्योंकि वे जेनेटिक रूप से ही ऐसे हैं। क्योंकि हमें वैसे ही जीन्स आते हैं जैसे हमारे पिता में थे। लेकिन हमारे अंदर भी एक ऐसी शक्ति है जो हमें बदल सकती है। एक योगी कहता है कि इस शरीर को दर्द दो, क्योंकि ये तुम्हारा शरीर है। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के प्रभाव में आ गए हो, तुम शरीर से जुड़ गए हो। तुम इस शरीर को, सभी प्रकार के उपवास भी तुम्हें रियलाइजेशन की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ नहीं ले जाएंगे। बहुत अधिक उपवास करोगे तो तुम्हारा शरीर मर जाएगा और तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। बाबा जी कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे शरीर को एक डिसिप्लिन सिखाना होगा, कम खाने का। बल्कि ऐसा नहीं कि पूर्णतः तुम उपवास करो, कम खाना आरंभ कर दो, लेकिन पूर्णतः उपवास तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें एक प्रकार का बैलेंस बनाना है भोजन में और शरीर के बीच में। तुम्हें यह भी महसूस करना है, तुम्हें जानना है कि यदि शरीर नहीं रहेगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अतः तुम्हें इस शरीर को कैसे हेल्थी बनाना है, उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। इसी कारण योग की खोज हुई। तुमने एक कुत्ते को देखते, ऑब्जर्व करो, उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करो। वो अपने शरीर को स्ट्रेचिंग करता है, अपने हेड को स्ट्रेचिंग करता है। तुम अनेक प्रकार के एनिमल्स को देखो, जैसे कि एक स्नेक घूमता है। तुमने एक सर्प को घूमते हुए देखा है, वो कैसे पेड़ों के आसपास लिपटता है। तुमने एक घोड़े को चलते हुए देखा है, आराम करते देखा है, एक घोड़ा कैसे सोता है। तुम सब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तब तुम आसनों को समझ पाओगे, क्योंकि एक विशेष प्रकार के पोस्चर है जिनका पालन एनिमल नेचुरल रूप से करते हैं और वे वास्तव में पावरफुल रहते हैं। हमारा मन और हमारी बॉडी भी एनिमल जैसी हो गई हैं। अतः इसके पार जाने के लिए हमको इन आसनों का सहारा लेना होगा। तुम्हें सुंदर और हेल्थी रहने के लिए तुम्हें यम और नियमों का पालन करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी इंद्रियों को प्योर करने के लिए
अपने नर्वस सिस्टम को साफ करने के लिए प्राणायाम करने होंगे। तभी तुम तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। जब तुम्हारा मन एक पूर्ण परफेक्ट योगी हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी एक पूर्णतः फिट हो जाएगी, तब तुम में ये उत्साह बन जाएगा, तुम उछल करके टांग लगा सकते हो उस दूसरे संसार की ओर, और तुम पर गुरु की कृपा तो है, बनी ही है। बाबा जी की पुस्तकों में, उनके प्रवचनों में योगा का सागर भरा हुआ है। हमारी कई शंकाओं का समाधान इन पुस्तकों से मिलता है। अतः जब भी बाबा जी के आश्रम पर जाएं, अच्छी पुस्तकें खरीदें, उन्हें पढ़ें, बाबा जी के प्रवचनों को सुनें और हो सके तो उनके फिजिकल संपर्क में रहें। यदि बाबा जी के फिजिकल संपर्क में नहीं रह सकते हैं तो उनके शिष्यों के, सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहें, उनसे चर्चा करें। सन्यासी शिष्य बाबा जी के बहुत करीब रहे हैं, 24-24 घंटे करीब रहे हैं। अतः बाबा जी का पूर्णतः नॉलेज उनके सन्यासी शिष्यों के पास है। बाबा जी की इन प्रवचनों का केवल मैंने शाब्दिक रूप से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इनके गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हो आप, तो आपको बाबा जी से संपर्क करना होगा। इस वीडियो में बाबा जी के किसी मैसेज को ट्रांसफ़र करने में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो वो मेरी अपनी त्रुटि है, मुझे क्षमा करें। खूब ध्यान करें, खूब मंत्र जाप करें। शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि पर पूरे 24 घंटे ओम नमः शिवाय जप करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।